हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैनवासी। सुबह सुबह मेरी आदत है कुरान पाक पढ़ के घर की बंदिश, आप सबकी, पूरे यूट्यूब की बंदिश करती हूँ। सबके लिए ये मनाती हूँ कि तुम जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइब मुझसे जुड़े, उनकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक कभी उन्हें किसी भी चीज़ों की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, कभी कोई अला वला मुसीबत नहीं आनी चाहिए, सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। ठीक है, आज मेरे हिसाब से माँ का चौथा दिन है, और अगर कल की जयंती पकड़ो तो दूसरा दिन है, लेकिन मेरे लिए तो आज चौथा दिन है। बस 10 तारीख तक की पूजा बाकी है और काम भी बहुत अच्छा होने वाला है। ये बात पक्की है कि 12 तारीख तक सबको बड़ा फ़ायदा होगा, जिन्होंने भी सुल्तान जिन और 1.5 फुटिया जिन लिया है, और बाकी लोगों को तो दौलत परी से 29 मई तक तो फ़ायदा होना ही होना है। 12 तारीख की पूर्णिमा बहुत बड़ी है, कहते हैं ना, उस दिन बहुत बड़ा, कहते हैं ना, कामाख्या जयंती हो। उस दिन की पूर्णिमा के दिन अगर हम कोई भी कामना मन में सोचते हो, पूरी होती है। हमारी पूजा पूरी तरीके से चालू है, सारी जगह पे सब काम चालू है। अभी मैंने अपनी पूरी यात्रा में मैंने एक बात सीखी है। देखिए, मुझसे बहुत सारे लोग वशीकरण करवा रहे हैं कि माँ मेरा पति किसी और के पास चला जा रहा है। एक एक बेचारी घर काम करके किसी को खुश करने के लिए अपनी पूरी पूंजी लगा देती है, और सामने वाला उसकी कदर नहीं करता है। मुझसे भी कितने लोग सवाल करते हैं कि माँ आप भी इतना वीडियो बनाती हैं, तो आप बोलती हैं, जैसे कभी कभी आप अपने पति के लिए भी बोलती हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आप भी तो वशीकरण कर सकती हैं। देखिए, पहली बात तो मैंने कभी वशीकरण किया नहीं, और वशीकरण की ज़रूरत भी नहीं, ऑलरेडी वश में। लेकिन मैं एक बात बता देती हूँ, इंसान आप किसी का वशीकरण करा सकते, किसी की आदत नहीं बदल सकते। आप किसी को वश में करके अपनी बात मनवा सकते हैं। अभी सामने से बोलूँ तो मेरा पति मेरी बात मानता है, सब कुछ करता है, लेकिन जो उनकी आदत है, जो बचपन से उन्होंने, जैसे उनके माँ बाप ने उनको जो छोड़ा है, जिस तरह से फ्रीडम में छोड़ा था, जो चीज़ें, क्योंकि वो रहते भी गंदी जगह पे, एक ऐसी गंदी जगह पे, झोपड़पट्टी में रहते हैं जहाँ पे आम बात है, बचपन से वो ऐसी गंदी जगह पे रहे हैं, गंदे लोगों के साथ रहे हैं, जिसकी तरह से ये सारी चीज़ें आम बात है। माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, माँ बाप भी घर कमाने ज़माने में बच्चों को लगाने में लेते, ना बच्चे पढ़े लिखे ना कुछ, क्योंकि पहले के ज़माने में पढ़ाई वढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं थी। आप सोचिए ना, 16 साल की उम्र में अगर एक लड़का सिगरेट पीना सीखता है, एक टार्जन जैसी औरत 18-19 साल के लड़के को औरतों के साथ सेक्स करना सिखाती है, हाँ, और उसको गंदी आदतें डालती है, और माँ बाप को पता भी नहीं चलता है, तो ऐसे घर, ऐसी जनरेशन को हम क्या कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर बचपन से ही डाली जाती है, अभी आज मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ, मैं अगर मैंने जो तकलीफ़ें सही हैं, तो मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे कभी इस गंदगी में ना उतरे। आज मेरा बेटा है 16-18 साल का है, लेकिन वो घर में ही रहता है, से ठीक है, वो घर में रहता है, वो लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करता, उसे ये सब फालतू चीज़ें पसंद भी नहीं है। आज मेरी बेटियाँ हैं, घर में हैं, लेकिन आज की जो पीढ़ी चल रही है, आज की पीढ़ी में अगर हम देखा जाए तो पहले हमारे ज़माने में 20-20 साल तक हमको पता भी नहीं था कि आदमी होता क्या है, लेकिन आज की जनरेशन में 15 साल की लड़की को तक पता है कि सेक्स कैसे किया जाता है। 17-18 साल में लड़कियां माँ बन जाती है, 20 साल में फिर से उनको वो हो जाता है, ज़िंदगी जीते ही नहीं है, तो क्या पता चलेगा। तो जो इंसान गंदगी से उठ के आया है, उससे वो चीज़ की उम्मीद रखना गलत है। पहले मुझे ऐसा लगता था, देखो मैं आपको क्लियर बता दूं, पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद हमेशा, जैसे अभी मैं हमेशा, मेरे घर में कितने लोग काम करके गए, कितनी औरतों से सब पीछा छुड़ाते, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग ध्यान देते, ये देते, लेकिन एक्चुअली जिसकी आदत है, मुझे तो इस यात्रा में पता चला, इस यात्रा में ऐसा पता चला कि अगर एक औरत सामने से हाथ देती तो एक आदमी फटक से उसका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार मेरे पति ने भी वैसी गलती की, उन्होंने ऐसी गलती की जो मेरे दिल पे ऐसी छाप बैठ गई है ना, कि अब मुझे उन्हें देखने की भी इच्छा नहीं करती। मैं उनके साथ ज़्यादा बात भी नहीं करती हूँ, काम से काम रहती हूँ, क्योंकि और बाद में ये बात कह देना कि मैं नशे में था, मैं गिरने वाला था। अगर हमारे साथ कोई लेडीज़ आई है, आपको अंकल बुला रही है या कुछ बुला रही है, एक बेटी जैसी है, चलो वो तुम्हारे बाजू में उठ रही है, बैठ रही है, शुरुआत चलो उसने गलत किया, वो हर किसी आदमी के बाजू में जाके बैठ जा रही है, वो कर रही है, वो बोल रही है मेरे मन में गलत नहीं है, ठीक है, उसके मन में गलत नहीं, लेकिन आदमी के मन में तो गलत आ गया ना। आदमी को तो ऐसा लगा ना, चलो ग्रीन सिग्नल मिल रहा है हमें, सामने वाला आदमी तुम्हारे बाजू में बैठ रहा है। जब औरत अपनी मर्यादा भूली तो आदमी को याद रखना चाहिए, सबसे बड़ी बात कि सामने वाले आदमी को याद रखना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं पूरे यूट्यूब का पिता हूँ, मैं किसका पति हूँ, क्या हूँ, कहाँ नाम है, नाम गाम है, सब जगह बदनामी होएगी, क्या होगा कल, हो सकता है कि मेरी बीवी, और सबसे बड़ी बात,
उसके बाद वो बात याद दिलाने पे इंसान बच्चे को खेलने के चक्कर में फालतूगिरी कर रहा है, और जो चीज़ हम देख रहे हैं उस चीज़ को टोक रहे हो, टोकने के बाद भी इंसान सीधा बनने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद कल की ऐसी बात है कि कल छोटे से बच्चे के लिए कुछ सामान लाने के लिए कहा तो इंसान गाली दे के हम उसके नौकर करें। आज नौकरपन याद आ रहा है। और आज से 1 महीना पहले जब बैठ के अंगूर खिलाया जा रहा था, बाजू में चिपक के बैठा जा रहा था, तब भूल गए थे, तब नहीं याद था कि नौकर है। तब हमारे रमेश भाई ने बोला था कि पीछे जाके बैठने तो, बोला नहीं रहने दो, मेरे बाजू में बैठने दो। तब चिपक के शरीर की गर्मी लेने को मज़ा आ रहा था। और जब इंसान खाने के लिए मंगा रहा है एक छोटे से बच्चे के लिए, तब आपको बुरा लग रहा था। एक बार भी किसी ने भी ये बात नहीं सोची कि हम लोग जिसके साथ आए, जो हमारा खर्चा उठा रहा है, जो हमारे लिए नखरे उठा रहा है, जो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। मैं हमेशा और औरतों को गलत समझती थी, लेकिन यहाँ अपने ही सिक्का खोटा है तो दूसरों से क्या शिकायत करना। सारी फैसिलिटी, सारा कुछ देने के बाद अगर एक इंसान अपने दोस्तों के लिए अपनी बीवी को गाली देता है, 24 घंटे दोस्तों के साथ रहता है, मैं कहना चाहती हूँ कि फिर ऐसे इंसान की, ये इंसान की फितरत है, वो उसकी आदतें हम नहीं बदल सकते। मुझे तो आज समझ में आता है कि क्यों माया मैडम ने अपना रास्ता बदल लिया, क्यों उसने कहीं और जर्नी निकाली, क्योंकि वो भी ये बात जानती है। शायद मुझे बहुत लेट समझ में आया, उसको बहुत पहले समझ में आ गया था कि ये गंदी नाली के कीड़े हैं। ये लोगों को अगर हम, ये गंदी नाली के वो सुअर हैं जिनको अगर हम नहला धुला के बंगले में लाके अच्छी जगह, साफ़ सुथरी जगह भी रह जाए ना, तो भी ये गटर में मुँह मारना ही पसंद करेंगे। क्योंकि वहाँ के अच्छे से जिस जगह झोपड़पट्टी में रहते हैं, उस जगह भी झोपड़पट्टी में औरतें घर काम के लिए निकलती है। लेकिन आप शाम को जाके देखो, हमारी गोराई में पीछे किसी न किसी रिक्शे में किसी न किसी आदमी के साथ आपको मिलेंगी 200-500 के लिए। ये लोग उस जगह के लोग हैं, तो इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। इनके खुद के एरिया की औरतें इनके साथ रिलेशन रखती हैं और एक दूसरे के सामने छुपा छुपी का खेल खेलते हैं, तो इन लोगों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। पहले मैं ऐसा था कि यात्रा पे जाती थी तो ऐसा था कि ठीक है अब तो विश्वास ही उठ गया कि अगर मैं यात्रा पे भी जाती रहूँगी तो खेल चालू ही रहेगा। लेकिन कभी एक बात सोचा है क्या कि, और ऐसे इन लोगों के जहाँ पे लोग रहते हैं ना, वहाँ के एरिया में जितने भी जो बच्चे हैं ना, सबसे पूछा जाए तो सबको पता चलता है कि उनके बाप की 2-2 बीवियाँ हैं। उनके बाप, अब मेरे पास एक लड़का है, उसका नाम नहीं लूँगी, वो इंसान ये बात से रोता है कि मेरे पापा ने मेरी दूसरी शादी की, मेरे पापा दूसरी बीवी के साथ रहते, हम लोगों को देखने नहीं देती, लेकिन मैं बड़ा होकर अपनी माँ को कुछ तो करके दिखाऊंगा। क्या करके दिखाऊंगा? मैं भी जाके 2-4 शादी करके दिखाऊंगा। मतलब ये जनरेशन है, इसलिए मैंने कहा ना, ये वशीकरण, ये सब आदत नहीं बदल सकते। हम किसी को कितना भी अच्छा खिला दें, पिला दें, कुछ भी कर दें, लेकिन वो चीज़ों की फितरत नहीं बदल सकते। आज से 2 साल पहले भी जब मेरे साथ मेरी काम वाली होगी तभी जा रही थी, वो कंटिन्यू मिरर में देख रही थी, तभी भी मैंने उनको कहा था, लेकिन मैं तब नहीं समझ पाई थी ना कि ताली तो दो, देखिए ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। आप कितने भी सुंदर क्यों ना रहो, आप अपना समर्पण क्यों ना दे दो, सामने वाले को सारी फैसिलिटी क्यों ना दे दो, लेकिन एक इंसान को जब गंदी चीज़ें खाने का शौक़ हो जाता है ना, एक आदमी को होता है अगर आप सोने का कटोरा दे दो, लेकिन उसको आदत है रोज़ लोग भीख मांग के खाने का, भीख में लोग जो झूठा उठा डाल के जाते हैं वो खाने की आदत हो जाती ना, उसके बाद आप उसको कितनी भी फैसिलिटी दे दो वो फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा उसके आगे क्या करना चाहिए मालूम है? ऐसे लोगों को ऐसे दोस्तों के भरोसे, ऐसी औरतों के भरोसे छोड़ देना चाहिए, जाओ ऐश करो, क्योंकि हम इनकी आदत नहीं बदल सकते, हमें कितना भी इनके लिए अच्छा कर दे। क्योंकि अब तो मेरे अंदर तो घिन भर गई है, मैं आपको सच बोलूँ, मैं यहाँ जब से यात्रा पे आई अब मैं उस तरह से बातचीत करना पसंद नहीं करती। और जब अगर विद्या देवी ने अपना दिल बदल लिया ना, फिर समझो सारी फैसिलिटीज़ ख़त्म। आप देख लेना, अब जो चीज़ें मैं सोचती थी कि चलो इनके पास बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, अब बिल्कुल देने की इच्छा नहीं करेगी। क्योंकि अब मुझे पता है अगर मैं इनको बंगला दूंगी, गाड़ी दूंगी, गहने दूंगी, तो ये किसी न किसी के माँ के भोसड़े में जाकर डाल के आएंगे, किसी न किसी की चूत पसंद आ जाएगी, किसी न किसी के साथ सोने को मिल गया। अभी बताओ ना, अभी आजकल एक इंसान का फितरत तो देखो, औरत तो छोड़ आदमी भी पसंद आने लगे हैं। मैं चाहती हूँ अब मैं वो चीज़ दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं बता रही हूँ ये बातों की सज़ा दे रही हूँ कि मैं आप लोगों ने मुझे पूछा ना, हम किसी की आदत नहीं बदल सकते। अगर एक इंसान एक गंदी जगह से उठ के आया है तो वो गंदी जगह को बदल, बल्कि डर इस बात का है कि जिस गंदगी में ये लोग पले, उसी गंदगी में कल आने वाली इनकी जनरेशन भी पलेगी, वो भी वैसी ही होंगी। हम किसी को कितनी भी अच्छी फैसिलिटी दे दें, कुछ भी दे दें, वो अपनी फितरत से बाज नहीं आते। इसलिए कहते हैं ना, बड़े बड़े ही रहते, छोटे छोटे ही रहते। इनको आप कुछ भी दे दो, अभी आप किसी गरीब को इकट्ठा लाख रुपया दे दो, वो 5 मिनट में खर्च करके आ जाएगा। लेकिन किसी बड़े इंसान को लाख रुपया दे दो, वो संभाल के रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि लाख रुपया आगे जाके काम आएगा। ये बड़े और छोटों में एक फ़र्क है।
अब इसकी सज़ा में नहीं। और एक औरतें होती हैं जिनको अपने घर में, अभी मेरे पास मैसेज आता है कि एक लेडीज़ से मैसेज कहते हैं कि माँ हर बेटी ख़राब नहीं होती है। ठीक है ना, हर बेटी ख़राब नहीं होती, सही बात है, लेकिन तुम ख़राब इस वक्त बनती हो कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर में एक भाभी और भाई है, तो तुम्हें उस घर में दखल अंदाजी करने की क्या ज़रूरत है। उस माँ को भी मैं कहूँगी कि जब तुमने बेटे पैदा किए हैं तो तुम्हें फिर बेटियों को ससुराल भेज के बेटों पे ध्यान क्यों नहीं आता है। तुमको जो बाहर से औरत आई है बहू, वो तुमको दुश्मन लगती है और तुम्हारी बेटी तुमको अपनी लगती है। तो भाई मैं उस बारे में गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि माँ प्लीज़ बेटियों को आप माँ को गाली मत दो, तो मैं एक बिल्कुल गाली नहीं दूँगी, मेरे को नहीं शौक है, चलेगा, मैं भी एक माँ हूँ। लेकिन जो जनरेशन है उसका क्या कर सकते हैं। अब देखिए मेरी 2 बेटियाँ हैं, मेरा भी एक बेटा है। मैंने अभी से सोच के रखा है कि मैं 2 बेटियों को एक एक घर दे के हटा दूंगी। एटलीस्ट कल मेरे बेटे बहू तो सेफ़ रहेंगे, मेरे सर पे आके तांडव तो नहीं रहेगा, सारा बोझा तो नहीं रहेगा सर पे। एक तो साला बचपन से लेकर जवानी तक पाल पोस के एक डर बना रहता था, अब कुछ हो जाए, अब कुछ हो जाए, बाद में शादी करने के बाद फिर से सर पे आके बैठ जाएंगी, ये कौन सा बात है। तो ऐसे लोगों के लिए भी मैंने एक बात सोची कि ऐसे लोगों को जिनको अपनी बेटियाँ प्यारी है ना, उनके बेटे उनको कभी ज़िंदगी में पूछने नहीं चाहिए, मर जाए तो उनको आग लगाने नहीं आए और उनकी मौत पक्की है। और अभी फ़िलहाल तो मैंने अभी कुछ लोगों के लिए मौत की सज़ा सोची है रात को ही, मैं सच बोल रही हूँ ना। रात को भी मैंने पूजा की थी, हाजिदा सुनीता सब लोग चुके हैं, बोले माँ अभी कैसा है मालूम है, हम सबको माफ़ कर देते हैं ना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। अब सबकी सज़ाएँ मौत है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। जब सबको पता है कि ये चीज़ विद्या देवी की है, ये घर लोग विद्या देवी के हैं, उसके बाद भी इस पर नज़र मारी गई है। अब चाहे दोस्त हो चाहे कोई भी हो, अब उनकी मौत पक्की है। अब तुम्हारा मरना ही ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है मालूम है, तुम लोगों ने मुझे कम में हाँका है कि मैं मारण क्रिया कर सकती हूँ कि नहीं। अब मरोगे तो पता चल जाएगा मारण क्रिया होता है कि नहीं। तो तुम जैसों का मरना ज़रूरी है। तो देख लीजिए, अब पूजा तो चालू है, बगलामुखी की पूजा चालू है, 36 दिन में रिजल्ट आता है। तो 36 दिन में ये सबसे बड़ा गिफ्ट है कि तुम सबकी मौत है। जितने लोग भी मेरे दिमाग में लगे हैं, आने वाले 36 दिनों में आपकी मौत हो जाएगी, गारंटी के साथ, 100% होगी। वो भी एक दीमक के जैसा, अचानक से हार्ट अटैक आएगा, अचानक से कार एक्सीडेंट होगा, अचानक से कुछ ऐसा होगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है 100%। अगर मैंने कामाख्या से दीक्षित पंडित हूँ और अगर मैं माँ बगलामुखी की 15 साल से साधक हूँ और विंध्याचल की बेटी हूँ और ख्वाजा जी और मेरी सारी शक्तियाँ मेरे साथ है, सैलानी बाबा के यहाँ 40 दिन अगर मैंने शक्तियाँ हासिल की हैं, तो ये जितने लोगों ने भी मेरे दिमाग पे असर किया है ना, जितने लोगों ने भी मेरे पूजे पाठ का, मेरे प्यार का, मेरे पैसों का मजाक बनाया है ना, आने वाले 36 दिनों में पूजा पूरी होने के बाद 10 तारीख के बाद आने वाले 36 दिनों में उनकी मौत हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। मेरी कामाख्या जाने के पहले इनकी मौत हो जाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है। इनको हम माफ़ करते हैं, ये हमारी गलती है। इनकी मौत बहुत ज़रूरी है और मौत होके रहेगी, क्योंकि अगर इनकी मौत नहीं हुई ना तो इनके आने वाली जनरेशन ख़राब होगी। मुझे इनकी जनरेशन को सुधारना है, जनरेशन को सुधारना है, तो इनकी मौत पक्की है, क्योंकि ये आज ऐसे बने, कल जाके अपनी जनरेशन को भी वही करेंगे। अगर आज ये लोग ऐसी गलती कर रहे हैं तो कल ये लोग तो अपनी गलती कर ही रहे, कल अपनी बेटियों को भी लगा देंगे इसी तरह धंधे पे, बेटों को भी लगा देंगे धंधे पे। क्या मतलब रह जाएगा? आगे की जनरेशन तो बचानी है ना। मैंने अपनी गोराई को पूरे ड्रग्स के नशे से आज़ाद किया है। नहीं तो एक वक्त था कि हमारी गोराई में बिंदास ड्रग्स बिकता था, लेकिन एक विद्या देवी की वजह से पुलिस का पूरा पावर मैंने छीना है। आज की तारीख पुलिस भी मेरे घर के सामने आने से डरती है। सबको पता है कि ये बैंड बजा देगी। मैंने पूरे ड्रग्स माफिया को ख़त्म किया है। नहीं तो एक वक्त था रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे तक कंटिन्यू चलते थे। अब तो मैं रात को गुजरती हूँ तो एक शांत माहौल है, कोई फालतूगिरी नहीं है। तो आपको तो पता है जब मैं ये कर सकती हूँ तो मैं ये भी कर सकती हूँ। अगर मुझे आगे के अपनी जनरेशन को बचाना है और बार बार विद्या देवी से जो पंगा लिए उनको सबक सिखाना है, अब सबके दिल में डर डालना है, तो 1-2 जनों का मरना ज़रूरी है। अब जो भी मेरे नाद में लगेगा उसकी सज़ाए मौत पक्की है, बात ख़त्म। अब तो मैं तो माया मैडम को भी बोलूँगी कि भाई तुम ना अब अपना रास्ता सच में चुन लो, क्योंकि अब ये बात वक्त आ गया है कि थोड़े दिनों में वाइट साड़ी पहनने का टाइम आ गया। क्योंकि कैसा मालूम है, ऐसे इंसान को रख के ऐसे दीमक को रख के कब तक झेलेंगे, क्योंकि ऐसा दीमक दीवार में छेद करने के सिवा कुछ नहीं कर पाएगा। आने वाली जनरेशन ख़राब हो जाएगी। सही बात है ना, क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा बच्चा है, उसकी लाइफ ख़राब नहीं करनी है। सही बात है ना। तो ऐसे दीमक को हटा देने में ही भलाई है। तो अब क्या कर सकते हैं, दिल पे पत्थर रख के दीमक को हटाना भी पड़ा तो हटाएंगे, लेकिन अब तो मारण क्रिया करेंगे। और नपुंसक का काम तो मैंने कल रात से ही चालू कर दिया। देखो मज़ा क्या होता है। ठीक है, अब पता तो चले कि अघोरी से पंगा लिया था हमने और हमारी 7 पीढ़ियों की बैंड बच गई। मौत तो पक्की है, ये गारंटी है। आने वाले 36 दिनों में मौत हो जाएगी। कैसे होगी क्या होगी वो मुझ पर छोड़ दो। ठीक है।